दोस्तों नमस्कार, मैं कृष्णम गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। आज हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की, ऐसी पार्टी जिसको दुनिया में संस्कार और रीति नीति की मिसाल दी जाती थी, ऐसा मैंने सुना है। क्योंकि यह पार्टी संघ की प्रशिक्षण के बाद इस पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं, क्योंकि संघ एक रीति नीति और अनुशासन का, जब संघ में कार्यकर्ता वर्ग करने जाते हैं तो इतने रीति नीति हैं कि फ़ोन तक लेने को नहीं जाते। उसी की समर्थित भारतीय जनता पार्टी है। और आज भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से अनकंट्रोल और कहा जाए कि नेताओं में बेतुके बयानों का एक फैशन सा चल गया है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो किसी प्रकार की रीति नीति को नहीं देखते। जो बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगाती थी, कृपया अपने पर देख ले। हाल ही में कुछ दिन पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय शाह द्वारा हमारी सेना के लिए विवादित बयान दिया गया। उसको लेकर पूरे देश और पूरे प्रदेश में आक्रोश रहा, लेकिन पार्टी ने कोई कड़े कदम नहीं उठाए। वहीं दूसरी ओर हाल ही में देखने को मिला कि सीधी जिले में 2 गर्भवती महिलाएं सड़क न होने पर अपना विरोध प्रदर्शन किया, जो लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। हर आम नागरिक को अपनी मांग करने के लिए शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, और उन अधिकारों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है, और अपनी जनता की मांग को पूरा करना जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। लेकिन वहीं देखने को मुझे मिला जो एक बेहद शर्मनाक और बेहद अयोग्य और बेहद बेतुका दुखद बयान सीधी सांसद का। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं जिनके पेट पर बच्चा है, हम उनकी व्यवस्था करा देंगे, एक सप्ताह पहले आ जाएं। क्या उनके घर में भी अगर यह स्थिति होती, सड़क नहीं होती, जाने की स्थिति नहीं होती, तो यही व्यवस्था करते? सरकार आपके लिए भी तो कर रही है, क्यों फिर आप सुविधाएं मिली हुई हैं उन पर काम नहीं करते? आप पूरा प्रयोग कर रहे हैं अपनी सुविधाओं का। उसी प्रकार आम जनता का अधिकार है सांसद जी कि आपसे मांग करें, उनकी मांगों को पूरा करना आपका अधिकार है। जिस प्रकार से आप वोट मांगने जाते हैं उनके दरवाजे, उसी प्रकार वो अपनी मांगों को लेकर आपके दरवाजे जाइए, आपका वहीं इतने बेतुके मंत्री जिन्होंने कहा कि कोई भी सड़क की मांग करेगा तो हम सड़क बनवा देंगे। मुझे शर्म आती है ऐसे मंत्री पर, और मुझे शर्म आती है कि भारतीय जनता पार्टी के इतने योग्य नेताओं द्वारा इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। ऐसे नेता जिन्हें अपनी जनता के दुख और दर्दों को नहीं मालूम, और वो कहते हैं वीडियो वायरल होने से सड़क नहीं। जब सड़क नहीं, आज उनको कल किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हाल ही में सतना में देखा गया कि बरसात में सड़क न होने की वजह से एक महिला को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था नहीं थी। उस महिला को चारपाई में कंधे में लाद कर ले जाया जा रहा था। इसी बीच महिला ने दम तोड़ दिया। उस महिला की मृत्यु का जिम्मेदार कौन? या मध्य प्रदेश सरकार, या इसमें बैठे मंत्री, या जो वर्तमान सतना जिले के जनप्रतिनिधि और मंत्री हैं, जिन्होंने विकास के बड़े बड़े पुल बांधे हैं, अपनी विकास की गाथाएं सुनाते मंचों पर रुकते नहीं। लेकिन इसी का परिणाम है कि आज वो महिला हम सबके बीच नहीं रही, और वहीं बेतुके सांसद, बेतुके मंत्री, बेतुके जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी पर एक कलंकित साबित हो रहे हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के संस्कार और रीति नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति बनी रही, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में विभाजन और नए पार्टी की शुरुआत होना एक इशारा है। देखिए पूरी खबर समग्र प्रदेश के साथ। हम उसको भी जड़ से समाप्त करने का संकल्प ले चुके हैं। उसके लिए मेडिकल का नशा, कोरेक्स, जो आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि विकास का फल जो आने वाले दिनों में हमारे आने वाली पीढ़ी उसका भरपूर लाभ उठा सकती है, वो उससे वंचित रहे, और इसलिए नशे में न फंसने पाए। इसके लिए कोरेक्स को सप्लाई कहाँ से आती है, पुलिस के अधिकारियों की बड़ी बैठक लेके हमने उनसे कहा है कि जड़ पर प्रहार करिए,
पुलिस के लोगों ने मुझे बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत यदि 1 केजी से ज़्यादा कोरेक्स अवैध रूप से कहीं पकड़ा जाता है तो एनडीपीएस एक्ट के तहत हम कार्रवाई करते हैं और 6-6 महीने 1-1 साल उनकी जमानत नहीं होती है। लेकिन वहीं यूपी में जो लगे हुए सीमावर्ती ज़िले हैं वहाँ पर ड्रग एक्ट के तहत कार्रवाई होती है, जो थाने में जमानत हो जाती है। जब इस गंभीर मामला मेरे संज्ञान में आया तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से भी मिला और मैंने उनसे कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक एडवाइजरी जारी हुई है, उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार से एडवाइजरी जारी हो, जिससे कि पुलिस के लोग एनडीपीएस एक्ट